मेरे पास एक चाइना से आरटीटीवी किट है। इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है कि 110 वोल्ट की लाइन शॉर्टिंग है, शॉर्ट हो रही है। 110 वोल्ट की लाइन की सप्लाई जो है पूरी ड्रॉप हो जा रही है और सभी ऑल वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहे हैं। तो इसमें हमारा ऐसा फॉल्ट क्या हो सकता है कि सभी वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का वायर यहाँ से हमारा लेकर 110 वोल्ट की लाइन को, जो 110 वोल्ट की लाइन हमारी एसटी सप्लाई पर जाती है, तो यहाँ से रजिस्टेंस इसकी ब्रेक थी, तो इस पर हमने एक जंपर मार दिया है और इसके बाद हमारा इसमें टिक टिक की प्रॉब्लम आ रही है। इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद हमारे यहाँ पर 110 वोल्ट की सप्लाई, अब सभी सप्लाई प्रॉपर्ली बन जाती है। तो अब अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और लाइक कमेंट करना आप लोग ना भूलें। तो हम मल्टीमीटर को 1000 रेंज डीसी पर सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो एक ब्लैक कलर का प्रॉप है, तो इसको हम किसी भी पॉइंट पर ग्राउंड कर देंगे। तो ग्राउंड में कर, तो देखिए मैंने ब्लैक प्रॉप को एक वायर के माध्यम से यहाँ पर ब्लैक वाले वायर को, मतलब माइनस वाले वायर को ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया है। इसके बाद हम रेड प्रॉप के माध्यम से हम वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे। मैंने मल्टीमीटर को 1000 रेंज डीसी मोड पर सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम इसके वोल्टेज को टेस्टिंग करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले ऐसे ही इस वायर को, मतलब सबसे पहले हम इसको सीरीज लाइन से पावर देंगे और इसमें देखेंगे हलचल क्या होती है। तो 110 मतलब सप्लाई देने के बाद से सीरीज लाइन से सप्लाई देने के बाद हमारा इसमें टिक टिक की आवाज़ आ रही है, हल्की सी, आप सुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब वोल्टेज को देखूँगा तो इसमें हमारा वोल्टेज जो है कुछ नहीं दिखा रहा। यहाँ पर हमारी 110 वोल्ट की लाइन पर वोल्टेज नहीं है। इसके बाद 26 वोल्ट की लाइन पर हमारा 5 वोल्टेज ओनली। उसके बाद रेगुलेटर सप्लाई 0 वोल्ट। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो कि हमारे 15 वोल्ट की लाइन है, यहाँ पर हमारे 3 वोल्ट ओनली। और इसके बाद मैं सप्लाई को कर दूंगा ऑफ। इसके बाद हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो यहाँ सप्लाई जाता है एसटी पर, जो 110 वोल्ट की लाइन कनेक्ट होती है, तो उसको वहाँ से इसको ये इस 110 वोल्ट की लाइन को, जो हमारे यहाँ पर एसटी पर सप्लाई जाती है, इस लाइन को मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया है। 110 वोल्ट हॉरिजॉन्टल सेक्शन को मान लीजिए मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि इसका रजिस्टेंस तो इसका बर्न हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ से 110 वोल्ट की लाइन को लेकर 110 वोल्ट की लाइन को लेकर एसटी के 110 वोल्ट लाइन वाले पॉइंट पर हमने लगा दिया था। तो अभी हम इसको फिर से सप्लाई यहाँ से दे देंगे। इसके बाद देखेंगे कि 110 वोल्ट बनता है कि नहीं। तो हमारा 115 वोल्टेज बन चुके हैं, जो कि हमारे प्रॉपरली सप्लाई ओके है। 26 वोल्ट से हमारे लगभग यहाँ पर 25 वोल्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है वर्टिकल सप्लाई के लिए। यहाँ से हमारा 10 वोल्ट रेगुलेटर सप्लाई के लिए। यहाँ से हमारा सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर सप्लाई है 12-13 वोल्ट, जो कि हमारा साउंड आईसी को जाता है। साउंड आईसी के इस वाले पॉइंट पर हमारा यहाँ पर सप्लाई एक, यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। और इसको जैसे हम यहाँ इस एसटी वाले पॉइंट पर हम कनेक्ट कर देते हैं, मतलब जो हमारी एसटी को 110 वोल्ट की लाइन यहाँ से होते हुए एक रजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर पहुँचती है। तो यहाँ पर तो सप्लाई प्रॉपरली मिल रही है, लेकिन इस वाले पॉइंट पर नहीं मिल रही। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया था। वायर को कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि हमारा टिक टिक की आवाज़ आती है। तो अब देखिए रजिस्टेंस को मैं शॉर्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ वाले पॉइंट पर एक ब्लैक कलर का वायर लगाया छोटा सा, और इस 110 वोल्ट की लाइन पर लगाया। और इसके बाद देखेंगे कि हमारा टिक टिक की आवाज़ आने लगेगा। ये देखिए टिक टिक की आवाज़ कर रहा है और 110 वोल्ट की लाइन प्रॉपरली पूरी, मतलब शॉर्ट तरीके से पूरी सप्लाई एकदम डाउन हो चुकी है। सभी वोल्टेज, ऑल वोल्टेज इसमें हमारी नहीं आते। तो अब क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर के माइनस वाले बार पॉइंट को निकालना होगा। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद हमको इसमें हमारा ऐसा फॉल्ट इस तब हो सकता है, या तो हमारा एसटी ख़राब हो, पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुका हो, या फिर हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका हो। तो आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट कर तो करना ही होगा। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टर का, एक मिनट, आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वाला पॉइंट होगा, तो उसके साथ आपको ये बीच वाले पॉइंट के साथ आपको माइनस वाले प्रोब को कनेक्ट करना होगा कलेक्टर वाले पॉइंट से। इसके बाद इन दोनों पॉइंट पर आपको 400 से 500 के लगभग रीडिंग मिलनी चाहिए, जो कि हमारी बी बज रहा है और मीटर पर 2 ओम दिखा रहा, मतलब हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। और इस वाले पॉइंट पर भी आपको देखना होगा, तो हमारे यहाँ पर 400-500 रीडिंग आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही, शॉर्ट बता रहा है। और इस प्रकार से चेक करने पर ये हमारा कंटिन्यूटी मिलता रहता है, मतलब हमारे यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर तरीके से कॉइल लगी हुई है। इन ये हमारा एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है,
कॉइल है इसलिए यहाँ पर बजर बजता है, लेकिन बीच वाले पॉइंट के साथ शॉर्टिंग तो नहीं दिखाना चाहिए, जो कि हमारे इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। देखिए कंटिन्यूटी बज रहा है फुल। तो इसको हमको क्या कैसे फॉल्ट को ट्रेसिंग करना होगा, सबसे पहले इस जो हमारे इसमें आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा हुआ था इसको हमको निकालना होगा, निकाल के फिर चेक करके फिर बताऊंगा। तो मैं आउटपुट ट्रांजिस्टर निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने आउटपुट ट्रांजिस्टर को यहाँ पर बाहर कर लिया। उसके बाद बाहर करने के बाद हम मल्टीमीटर और कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट किए हुए, मैंने जैसे कि पहले बोला था कि बीच वाला पॉइंट इसका कलेक्टर वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम इसको लगाने के बाद यहाँ पर रेड प्रोब को लगाने पर कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए, जो कि मिल रही है, इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। इस वाले पॉइंट पर हमको 400-500 रीडिंग मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही, मतलब हमारा ट्रांजिस्टर पूरी तरीके से शॉर्ट है। और इसकी जगह पर मैं आपको दूसरा ट्रांजिस्टर आपको दिखाता हूँ। ये ट्रांजिस्टर हमारा पूरी तरीके से शॉर्ट है। आउटपुट ट्रांजिस्टर 1803 है, कि क्लियर करके नहीं दिख पा रहा, लेकिन 1803 है। और इसकी जगह मैं दूसरा ट्रांजिस्टर आपको तो देखिए मैंने दूसरा ट्रांजिस्टर ले चुका हूँ, जो कि हमारा 1803 है ये भी। तो इसकी जो जैसा कि हमने आपसे बोला था कि बीच वाला जो पॉइंट है इस पर हमको, ये कलेक्टर वाला पॉइंट है, तो इस पर हमको ब्लैक प्रोब को रखना होगा। 1 मिनट में इस पर आपको ब्लैक प्रोब को रखना होगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको इसको टेस्टिंग करके। 1 मिनट, हाँ मैं अभी दिखाता हूँ। मल्टीमीटर भी आपको क्लियर करना होगा, ये देखिए। हाँ, तो इसके बाद इस बीच वाले पॉइंट पर आपको ब्लैक प्रोब को लगाना होगा। बीच वाले पॉइंट पर ब्लैक प्रोब को लगाने के बाद यहाँ पर लगाने के बाद मल्टीमीटर से आपको 470, देखिए 477 रीडिंग मिल रही है, ओके है। इस पर भी आपको रीडिंग 450 लगभग ओके है। और दोनों पॉइंट पर, ये बीच वाले पॉइंट को छोड़कर दोनों साइड के पॉइंटों पर आपको यहाँ पर 50 ओम की रीडिंग मिलेगी, जो कि मैंने बोला था आपसे पहले भी। देखिए यहाँ पर 50 ओम की रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर सही है। और बीच वाला कलेक्टर वाला पॉइंट है, तो उस पर ब्लैक प्रोब को रखने के बाद हमारे यहाँ पर 400 से 50, मतलब 450 रीडिंग, 500 रीडिंग भी आ सकता है। इस वाले पॉइंट पर भी 450 रीडिंग आना चाहिए। और अब जब मैं बताता हूँ, कलेक्टर वाले पॉइंट पर आप प्लस वाले पॉइंट को लगाएंगे, और प्लस वाले पॉइंट को लगाएंगे, उसके बाद इस पर रीडिंग चेक करेंगे तो रीडिंग नहीं आएगा, इस पर भी रीडिंग नहीं आएगा। तो बीच वाले पॉइंट पर ब्लैक प्रोब को लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा ट्रांजिस्टर सही है। इस ट्रांजिस्टर को मैं लगाऊंगा, तो इस ट्रांजिस्टर को मैं लगाता हूँ और कस के फिर आपको सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, हमने आउटपुट ट्रांजिस्टर को यहाँ पर 18 को यहाँ पर इंस्टॉलिंग कर लिया। इंस्टॉलिंग करने के बाद फिर मैं आपको एक बार चेक कराना चाहूँगा। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से एक बार चेक कराना चाहूँगा क्या हमारे इस पर शॉर्टिंग अभी है या फिर नहीं। तो शॉर्टिंग हमारा जाहिर सी बात है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, तो इसलिए शॉर्टिंग दिखा रहा था, और इसके बाद लगभग शॉर्टिंग नहीं होगी। तो इसके बाद फिर से हम जैसा कि आपसे बोले थे कि कलेक्टर वाले पॉइंट पर ब्लैक प्रोब को रखने के बाद साइड वाले पॉइंट पर हमको, आप साइड वाले पॉइंट पर, ये देखिए अब मैं आपको क्लियर करके दिखा पाऊँगा। इस वाले पॉइंट पर हमको 430 ठीक है रीडिंग, इस पर भी हमको 431, ये भी ठीक है। और इन दोनों पॉइंट पर हमको ये बजर इसलिए बज रहा क्योंकि इसके बीच में कॉइल लगी हुई है, ठीक है। ये दोनों कॉइलें हैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है, ये हमारा कॉइल लगा हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रहा है। लेकिन हमारे कलेक्टर वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट पर 400 लगभग रीडिंग आ रही है, इस पर वही 400-500 रीडिंग आनी चाहिए। अब हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर सही है। अब हमारा जो 110 वोल्ट की लाइन शॉर्ट कर रही थी, मतलब 110 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप कर जा रही थी, वो हमारी ड्रॉप नहीं करेगी। जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर मैं इसको जंपर को लगा दूंगा। अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं तो इस प्रकार से आप जंपर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है जिससे कि हमारे यहाँ पर इस एक सेक्शन में अगर शॉर्टिंग होगी तो हमारा रेजिस्टेंस कट जाएगा, जिससे कि हमारा और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बस इतना सा काम रहता है बस। तो मैं रेजिस्टेंस बाद में लगा दूंगा, लेकिन आपको अभी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को 1000 रेंज पर डीसी पर सिलेक्ट करने के बाद मैं करूँगा इसकी माइनस वाले प्रोब को यहाँ पर ग्राउंड वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट। तो मैं इस एक छोटे से वायर के माध्यम से ग्राउंड वाले पॉइंट को इस पर लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को अकेली वीडियो शूटिंग करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने माइनस वाले प्रोब को इस प्रकार से लगा दिया है। इसके बाद हम देंगे इस पर सीरीज लाइन से, इसको मैं सप्लाई दे देता हूँ। सीरीज लाइन से सप्लाई देने के बाद 1 मिनट, सीरीज लाइन से सप्लाई दे देने के बाद सीरीज लाइन से सप्लाई दे देने के बाद यहाँ पर हमारा जो सप्लाई है, 1 मिनट में इसको डायरेक्ट लाइन से दे देता हूँ। ये देखिए हमारा 110 वोल्ट की लाइन जो है
प्रॉपरली वर्क कर रही है। 1 मिनट। 110 वोल्ट की लाइन पर हमारे यहाँ पर सप्लाई जो है प्रॉपरली आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 110 वोल्ट 112 वोल्ट ओके है। ये हमारी यहाँ पर वर्टिकल सप्लाई 29-30 वोल्ट ओके है। रेगुलेटर सप्लाई एक बार मैं चेक करना चाहूँगा। रेगुलेटर सप्लाई 12 वोल्ट एकदम ओके है। साउंड सप्लाई 14-15 वोल्ट ये भी ओके है। और इसके बाद जो हमारे यहाँ सबसे लास्ट वाले पॉइंट से हमारा HT से हमारे 180 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से एक डायोड लगाकर इस वाले कैपेसिटर पर हमारा यहाँ पर 147-46 वोल्ट बन रहा है। योग कॉइल लगने के बाद हमारा यही वोल्टेज 180 वोल्ट पर कन्वर्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस की इस पार भी हमारी सप्लाई पहुँच रही है 110 ओके वोल्टेज। 1 मिनट। ये मल्टीमीटर हमारा सही से इसकी हाँ, ये भी हमारी सप्लाई एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के कारण से हमारी 110 वोल्ट की लाइन 110 वोल्ट की सप्लाई जो है पूरी ड्रॉप कर जा रही थी। तो इस प्रकार का फॉल्ट को फाइंड किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।